अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपको जहाँ कहीं भी हों ठीक हों, खुश हों, खैरियत से हों। और ज़्यादातर जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या कैंसर पेशेंट हैं या फिर उनके घर में किसी न किसी को कैंसर है या था या जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आप सब लोगों के लिए अगेन एक मैसेज है। और अक्टूबर का मंथ चल रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। इसमें बहुत सारे कल की वीडियो भी मैंने ये बताया था कि बहुत सारे सेमिनार इवेंट्स और सेशंस हो रहे हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। और इन सेशंस को अटेंड करें, वहाँ पे मेडिकल कैंप लगते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेकअप होगा। अच्छा, अब ब्रेस्ट कैंसर है क्या और कब इसको जो है इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं या नहीं होते, या कब आपका चेकअप होना चाहिए, आपकी किस एज में होना चाहिए। तो उसकी जो एज है वो अगर आप 35 क्रॉस कर रही हैं, 35 टू 40 टू 45 या आगे 50, तो आपने लाजमी, बेशक आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, वेट बढ़ नहीं रहा, आपको चक्कर नहीं आते, आपको बुखार नहीं है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, आपने जो है अपना फिज़िकली चेकअप करना है। अगर आपको कहीं सिस्ट रसोली कुछ भी फील होता है तो इमीडिएटली आपने जो है डॉक्टर को दिखाना है, अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। एक तो मेन चीज़ ये हो गई। और दूसरी ये एज की बात हमने कर ली कि मतलब 30 क्रॉस की आपने, तो आपने हर हाल में अपना चेकअप करवाना है। जो सेकंड मेन चीज़ है, मैं आज शॉर्टली जल्दी में अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। तो मैंने सोचा, बहुत सारे मेरी नई सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अभी करंटली मेरी वीडियोस देखती हैं और प्रीवियस उनको नहीं पता, और बार बार क्वेश्चन आता है मेडिसिन के हवाले से, केमो के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से कि मेरा कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट हुआ और कैसे हुआ ये कुछ। तो शॉर्टली जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और हमेशा की तरह मोबाइल मेरा हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, इसलिए जो है ये वाला हाथ तो मूव होते हुए आप देख ही नहीं सकते। एनीवेज, आते हैं जल्दी से मेरी स्टोरी की तरफ। तो जनाब, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ। और बात करते हैं अगस्त 2022 की। 16 अगस्त को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, एहतियातन करवाया, ऐसे ही करवाया, जिसमें मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ अल्ट्रासाउंड में। और मेमो अल्ट्रा दोनों हुए थे। मेमो में नहीं आया था, मेमो एक्सरे होता है, और अल्ट्रासाउंड में मेरा डायग्नोज हो गया था, राइट। उसके बाद जो है मेरे टेस्ट हुए, और बल्कि नहीं, टेस्ट होने से पहले बायोप्सी हुई। और बायोप्सी होती है जहाँ पे आपका डायग्नोज होता है, जो आपकी सिस्ट दिखती हैं अल्ट्रासाउंड में, उन सिस्ट पे क्लिप्स लगते हैं, और प्लस वहाँ पे एक रॉड डाल के वहाँ से मवाद निकाला जाता है, टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चलता है कि आपको स्टेज कौन सा है। ठीक हो गया, स्टेज 3 आया मेरा। और उसके बाद जो है मेरे टेस्ट हुए, जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट थे, सिटी स्कैन, बॉन स्कैन, ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरा जो है कीमो सजेस्ट किया गया पहले मुझे, कि पहले कीमो होगा फिर सर्जरी होगी। 16 साइकिल्स मेरे सजेस्ट किए गए। और जो है मैंने डॉक्टर गुलाम हैदर को दिखाया आगा खान में। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं जिना हॉस्पिटल के, आप आगा खान में बहुत एक्सपेंसिव है। उस वक्त 2022 में 18,000 का एक सेशन था। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जिना जाएं। मैं जिना गई और वहाँ से मेरी 16 के 16 सेशंस हुए। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, फुल एयर कंडीशन हॉल था जहाँ पे हम लोगों को कीमो लगती थी। स्टाफ बहुत अच्छा था, और मेडिसिन का ये था कि अवेलेबल हो तो वो लोग अपनी फ्री की लगाते हैं, अदरवाइज़ आपको परचेज़ करनी पड़ती है। तो इन 16 सेशंस में मुझे वन टाइम जो है वो उन्होंने उनके पास अवेलेबल थी, बाकी की जो है वो मैं परचेज़ करती थी और फिर वो वहाँ से जाके लगवाती थी। और जो वो मेडिसिन थी, 4 जो है मेन जो आपके सेशंस होते हैं हैवी वाले, वो 6 to 7,000 की मेडिसिन आती थी। और उसके बाद जो आपके 12 होते हैं वो कोई 8-9,000 की मेडिसिन आती थी उस वक्त। 2022 की बात कर रही हूँ। तो इस तरह मेरे जो है 16 साइकिल्स कंप्लीट हुए फ्रॉम जिना हॉस्पिटल। देन मैं अपनी डॉक्टर, जो मेरी सर्जन थी, उनके पास आई, और उन्होंने जो है
मुझे बहुत अच्छा उसके बाद आई थिंक मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ या कुछ टेस्ट हुए थे, जिससे जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने मुझे बहुत सेटिस्फाइड किया और बहुत खुश थी कि जो केमो का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, आपकी जो सिस्ट के साइज़ हैं पहले से बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए हैं, कम हो गए। और क्योंकि कीमो जो है वो आपके बॉडी से ब्लड और पानी कम ख़त्म करती है, इस वजह से, ताकि जो आपके अंदर जो सिस्ट हैं उनको उनका साइज़ कम हो सके, या वो बिल्कुल कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। तो अब मेरी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि ऐसा ना हो कि आप कीमो करवाएं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं कि सिस्ट ख़त्म हो गई, अब मुझे सर्जरी नहीं करवानी, ऐसा नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे करते हैं, कीमो करवा के भाग जाते हैं, सर्जरी नहीं करवाते। तो ये है कि साइज़ कम हो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, ख़त्म वो सर्जरी से होती है। ठीक है, तो ये जिनकी कीमो चल रही है नहीं उनके लिए मैसेज है जनाब। उसके बाद जो है मुझे मेरा CBC हुआ और मेरी 6 अप्रैल को सर्जरी हुई। 6 अप्रैल 23 में आ गए, क्योंकि तकरीबन 8 महीने लगे मेरी कीमो के सेशंस को कंप्लीट होने में। 6 अप्रैल को मेरी जो है वो सर्जरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सक्सेसफुल हुई। 18 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आई और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा कि आप मेडिसिन लिखवा लो, उनको चेकअप करवा लो, आया आपको आगे मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की। एक इंजेक्शन मुझे लगता है एवरी 3 मंथ्स में नोरलिन नाम है उसका, और जो कि 30,000 का आता है, और इसके अलावा सुबह शाम नॉल्बाडेक्स टैबलेट्स लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद मरहला आया रेडिएशन का। रेडिएशन के हवाले में डिटेल मैंने कल की वीडियो में बताया था। बस ये था कि मेरे 20 जो है वो सेशंस थे रेडिएशन के, और उसके बाद जो है रेडिएशन के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल मेरी हेल्थ ऐसे ही है जैसे कैंसर डायग्नोज होने से पहले थी। बस ज़ाहिर सी बात है कीमो के असरात जाते जाते जाएंगे, वीकनेस वगैरह वो तो रहेगी, ज़ाहिर सी बात है। और फिर हम लोग अपना इतना ख्याल नहीं करते, केयर नहीं करते, डाइट का इतना ख्याल नहीं करते, बीमार होते हैं तो फिर भी परवाह करते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो चीज़ें छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कैंसर से लड़ झगड़ के जो है वो अभी 1.5 साल हो गया मेरी ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुए हुए। और ये थी छोटी सी स्टोरी डायग्नोज, कीमो, सर्जरी और रेडिएशन तक की। उसके बाद से अब मैं मेडिसिन पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे चैनल का हिस्सा हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उधर भी रिप्लाई करती हूँ, और उन क्वेश्चंस पर वीडियो भी बनाती हूँ, ताकि उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे जो अभी तक अनअवेयर हैं और जो जिनको लगता है कि कुछ चेकअप नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स को कुछ अगर फील होता भी है ना तो वो चेकअप नहीं करवाती। चेकअप इसलिए नहीं करवाती हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो मेन जो पॉइंट है ना आज की वीडियो का, वो मुझे ये रखना है कि अगर खुदा न खास्ता एक तो आप चेकअप करवाएं, अगर डायग्नोज हो भी जाता है ना इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि डायग्नोज हो गया, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। बहुत सारी सिस्टर्स को हो जाता है और उसके बाद वो आखिरी स्टेज पे जाके उनका डायग्नोज होता है, और फिर ना वो खुद कुछ कर सकती हैं ना डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो अगर डायग्नोज हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, और आप क्योर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हमारी मिसाल, मेरी मिसाल आपके सामने है। तो बस अपना ख्याल रखें, अपना चेकअप करवाएं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी सिस्टर्स तक ये मैसेज जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।